और मैं हूं निकिता। सुबह की शुरुआत जो है दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली है। जी हाँ, सत्ता के पक्ष में किसकी हवा चल रही है, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा जीत का हकदार। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं लुधियाना वेस्ट उपचुनाव की, जहाँ पर लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग हुई थी। 51% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो लुधियाना वेस्ट उपचुनाव बेहद ही ज्यादा मायने रखते हैं। ये चुनाव क्यों मायने रखते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए 2027 की कहीं ना कहीं पिक्चर और पता चल जाएगा कि किस पार्टी के पक्ष में लोगों ने भरोसा जताया है, किस कैंडिडेट पर लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए लोगों ने भरोसा जताया है। आप लोगों के कमेंट और राय के लिए हमें हमारा जो बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। आपके हिसाब से किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती हुई नजर आएगी, कौन यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव जहां पर आज नतीजा जो है घोषित हो जाएगा। आज कुछ ही घंटों में यहाँ पर लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जो विधायक है उसकी जीत यहाँ पर पक्की हो जाएगी। तो लुधियाना वेस्ट उपचुनाव की लाइव कवरेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स की बात कर ली जाए कि किन कैंडिडेट्स में कड़ा मुकाबला हो रहा है, कौन कौन चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर 4 पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी से संजीव अरोड़ा चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से भारत भूषण आशु चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल में भी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चारों कैंडिडेट्स का यही कहना है कि उनकी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है और वो यहाँ पर अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितने भी मीडिया ने लोगों से बातचीत की है, कड़ा मुकाबला यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता हुआ नजर आया है। तो इसके पीछे एक ये भी कारण बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में है और इससे पहले यहाँ पर जो विधायक थे वो भी आम आदमी पार्टी से थे और वही अगर बात की जाए तो कांग्रेस से यहाँ पर 2 बार भारत भूषण आशु जीत दर्ज कर चुके हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह लाइव कवरेज हम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर हमारे पत्रकार पहुंच चुके हैं। खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में यहाँ पर सुबह 8 बजे से मतगणना जो है शुरू हो चुकी है। ईवीएम का पटारा खुल चुका है। किसकी किस्मत में यहाँ पर जीत दर्ज लिखी है वो तो कुछ समय में ही पता चल जाएगा। पर आपको ले चलते हैं ग्राउंड लेवल पर, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। देखो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਡੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,75,000 ਵੋਟਰ ਸਨ। 51.33% ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ। 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ 8 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਔਰ 8 ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਔਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਡੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,75,000 ਵੋਟਰ ਸਨ 51.33% ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੀਬ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ 8 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਔਰ 8 ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਔਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਡੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,75,000 ਵੋਟਰ ਸਨ 51.33% ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੀਬ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ तो यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल पर आप लाइव कवरेज जो थी देख पा रहे थे, जहाँ पर लुधियाना वेस्ट उपचुनाव का जो नतीजा है आज घोषित होगा और यहाँ पर पहले राउंड की जो मतगणना है परसेंटेज जो है और कौन सा कैंडिडेट आगे है इसकी जानकारी जो है सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि आप जो है यहाँ पर आगे है, बता दें कि पहला रुझान सामने आया है पहले राउंड में, आप यहाँ पर आगे है। पहले राउंड में संजीव अरोड़ा आगे चल रहे हैं और आपके संजीव अरोड़ा को 2,895 वोटें अभी तक हासिल हुई हैं। बीजेपी के जीवन गुप्ता को 1,177 वोटें अभी तक हासिल हुई हैं। कांग्रेस के आशु 1626 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। आप और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। जैसे कि शुरुआत में भी जिक्र किया गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस यहाँ पर
पर पहले भी जीत दर्ज कर चुकी है। 2 बार यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जीत दर्ज कर चुके हैं। अगर 2022 की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो अभी जितने पहले राउंड के रुझान जो है सामने आए हैं उस हिसाब से संजीव अरोड़ा अभी तक आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 14 राउंड हो गए, यानी कि 14 एरिया से जो मतगणना है वो यहाँ पर होगी। कुछ ही देर में यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुछ ही घंटों में यहाँ पर लुधियाना वेस्ट लुधियाना वेस्ट को यहाँ पर अपना विधायक यहाँ पर मिल जाएगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर बात कर रहे हैं हम संजीव अरोड़ा की, जो कि राज्यसभा सांसद भी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उन्हें यहाँ पर टिकट दी है, यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। तो अगर वो यहाँ पर अगर जीत दर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा सांसद की सीट यहाँ पर खाली हो जाएगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर राज्यसभा में एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। ये सभी जो है अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारेगा और किसकी एंट्री राज्यसभा में होगी। फिलहाल आप स्क्रीन पर पहले राउंड की यहाँ पर रुझान जो है देख पा रहे हैं, जहां पर संजीव अरोड़ा आगे यहाँ पर बनते हुए, रेस में आगे बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के नतीजे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है? आप हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में साथ साथ में जरूर बताइएगा। आपको अब ले चलते हैं जीवन गुप्ता, उनका भी बयान सामने आया है भाजपा से। वो यहाँ पर कैंडिडेट है। यहाँ पर चारों कैंडिडेट की अगर बात की जाए, जितना भी चुनाव प्रचार हुआ चारों की ओर से यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था कि वो यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कर लेंगे। तो वहीं यहाँ पर अभी अगर जो पार्टियां हैं जो कि तीसरे और चौथे नंबर पर नजर आ रही है, वो है बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल। वो यहाँ पर तीसरे और चौथे नंबर पर नजर आ रही है। पर अभी पहला रुझान है, अभी 14 राउंड और अभी आने बाकी हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा। तो लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के आप यहाँ पर नतीजे देख पा रहे हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर इस सीट पर को अपना जो विधायक है वो यहाँ पर मिल जाएगा। कांग्रेस ने इसी सीट से 2 बार विजेता पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अकाली दल की तरफ से परोपकार घुम्मन भी चुनावी मैदान में है। भाजपा की टिकट पर जीवन गुप्ता यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इस लुधियाना वेस्ट सीट से 2022 में आपके उम्मीदवार गुरप्रीत गोगी जीते थे। हालांकि कुछ महीने पहले उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ उपचुनाव की घोषणा की गई और आज यहाँ पर नतीजे होंगे। 19 जून को यहाँ पर वोटिंग हुई थी। 51% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और आपको अब ले चलते हैं सीधे ही जीवन गुप्ता के साथ। उनसे बातचीत की है, मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की है। तो यहाँ पर उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज काउंटिंग का दिन था, तो आज क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ जी का भक्त हूँ और भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा मेरे पे हमेशा रहती है। तो आज मैंने माथा टेका मंदिर में आके और आशीर्वाद लिया है और यही कामना की है भगवान के आगे कि पंजाब को आगे लेके जाना है। पंजाब का सुनहरा भविष्य हमारा अच्छा हो, इसकी कामना मैंने की है। अब जो भी भगवान फैसला करेंगे, क्योंकि वो तो सर्वोसर्वा है, अब जो वो तय करेंगे वो मंजूर है। तो परिवार के साथ आए हैं, कैसा सहयोग रहा चुनाव में और आज भी? देखो, परिवार के सहयोग के बिना तो चल ही नहीं सकती। 34 साल के राजनीतिक जीवन में अगर परिवार मेरा साथ ना देता तो मैं कैसे काम कर सकता था। तो परिवार ने मेरा साथ दिया है और उसके कारण ही ये सब कार्य कर रहे हैं। नतीजे आ रहे हैं, कैसे समझना? अब नतीजे आने के बाद ही कुछ बताऊंगा क्या समझना है, ठीक है ना जी। नतीजा आ रहा है, आप मंदिर मत्था टेकने आए हैं परिवार से,